गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 जून और 22 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान हाई कोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस एस शिंदे, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में 5 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसी कड़ी में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इन्होंने 21 जून को शपथ भी ली है। कलराज मिश्र जो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। राजस्थान हाईकोर्ट के ये 39वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस एस शिंदे। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की जो पद्धति के अनुसार जो सिफारिश मंजूर की है, राष्ट्रपति भवन की ओर से नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अकील कुरैशी के सेवानिवृत्ति होने के बाद एम श्रीवास्तव है वो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। तो जस्टिस शिंदे का कार्यकाल भी अगस्त 2022 तक ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत स्कॉलरशिप छात्राओं को दी जाएगी। तो राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत 30% स्कॉलरशिप है वो छात्राओं को दी जाएगी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना साल 2021 में शुरू की थी, जिसमें 30% स्कॉलरशिप है वो छात्राओं को दी जाएगी। राजस्थान में अब विदेश में पढ़ाई कर रहे जो पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकारी खर्च पर विदेशों में MBBS और BTech की पढ़ाई है वो भी कर सकते हैं। तो इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जो पहले 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार को ही सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ाई करने का मौका दिया जाता था, अब राज्य सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक कर दिया है। आय वर्ग जो सब 25 लाख रुपए सालाना आय वाले को भी ये मौका है वो मिल सकेगा, यानी 25 लाख तक सालाना आय वाले परिवार के बच्चे भी सरकारी खर्च पर विदेशों में पढ़ाई कर सकेंगे। इस योजना में सरकार ने 200 सीटें तय की है, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्स भी इसमें शामिल है। तो BTech भी इसमें कर सकते हैं। 30% स्कॉलरशिप इसमें छात्राओं को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार बांधों जलाशयों पर पंप स्टोर पावर स्टेशन टेक्नोलॉजी से बार बार बिजली बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत है वो किस बांध से की जाएगी। तो सस्ती बिजली है वो पहली बार राजस्थान में बांधों और जलाशयों पर पंप स्टोर पावर स्टेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई जाएगी। जवाहर सागर बांध से इसकी शुरुआत है वो होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पहली बार बांधों जलाशयों पर पंप स्टोर पावर स्टेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बार बार बिजली बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत कोटा बूंदी क्षेत्र में चंबल नदी के जवाहर सागर बांध से की जाएगी। इसे पीक आवर में लगभग 200 मेगावाट तक बिजली बन सकेगी। ज़्यादा मांग या बिजली संकट होने पर इसे प्रोजेक्ट से तुलनात्मक रूप से सस्ती और ग्रीन बिजली की सप्लाई है वो की जा सकेगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसकी योजना आपको बता दें कि इसकी योजना है वो 1985 से ही बनाई गई थी। प्रदेश में बिजली संकट और ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार पर दबाव पड़ा तो प्रोजेक्ट को अमल में लाने की तैयारियां है वो शुरू की जा रही है। जवाहर सागर बांध जो कोटा में स्थित है, इस प्रोजेक्ट इसी का हिस्सा है। पंप से लिफ्ट करेंगे इसके माध्यम से, फिर बिजली इसमें सस्ती होगी। देश भर में 6 पावर स्टेशन है वो इस तरह से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में MSME के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है। तो MSME के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों हेतु करौली को पूरे देश में दूसरा स्थान दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में MSME के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राजस्थान के करौली जिले को
दूसरा स्थान मिला है देश भर में। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल DP श्रीवास्तव ने करौली जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से जानकारी दी है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जल्द ही एक समारोह का आयोजन करके करौली को ये पुरस्कार है वो दिया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत इनको चुना गया है, जिसमें करौली जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है MSME के क्षेत्र में। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फाउंडेशन तथा किस कंपनी के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फाउंडेशन तथा मारवाड़ी कैटालिस्ट के साथ इसमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान फाउंडेशन द्वारा बीकानेर हाउस नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सुशील शर्मा जो संस्थापक है राजस्थान फाउंडेशन के और CEO मारवाड़ी कैटालिस्ट्स को राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर इसमें नियुक्त किया गया है। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मकसद से राजस्थानी फाउंडेशन ने मारवाड़ी कैटालिस्ट्स कंपनी के साथ MOU किया है। मारवाड़ी कैटालिस्ट्स के CEO सुशील शर्मा और अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन के धीरज श्रीवास्तव के बीच इस MOU पर हस्ताक्षर वो किए गए थे। जोधपुर से जुड़ी मारवाड़ी कैटालिस्ट्स के पोर्टफोलियो में 40 से अधिक स्टार्टअप और दुनिया भर में 100 से अधिक क्लब है। इस MOU के तहत युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को इसमें जानकारी भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को हाउसिंग कैटेगरी में देश के अग्रणी राज्य के रूप में शामिल करते हुए स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है। तो राजस्थान को ये पुरस्कार है वो मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाउसिंग कैटेगरी में राजस्थान है वो देश में अव्वल है। राजस्थान के आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। राजस्थान आवासन मंडल के कायाकल्प, नवाचारों तथा सफलताओं के चलते हाउसिंग सेक्टर में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर यह अनूठी उपलब्धि हासिल की है। स्कॉच ग्रुप ने अपनी स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 रिपोर्ट में राजस्थान को हाउसिंग कैटेगरी में देश के अग्रणी राज्य के रूप में शामिल करते हुए स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश मीडियम टीचर्स का अलग से कैडर बनाए जाने की घोषणा राजस्थान में किसके द्वारा की गई है। तो राजस्थान में इंग्लिश मीडियम के टीचर्स के लिए अलग से कैडर बनाया जाएगा और इसकी घोषणा CM अशोक गहलोत ने की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बजट 2022 में इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी सब्जेक्ट के तहत इंग्लिश मीडियम टीचर्स का अलग से कैडर बनाया जाएगा। इसकी घोषणा CM अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में जो स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का संचालन है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट निर्णय आया था जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए जो प्राइवेट टीचर्स है वो भी विद्या संबल योजना के तहत आपको पढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन है वो किया गया था। तो राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है वो आयोजित किया गया था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में 30 अप्रैल से लेकर 9 मई 2022 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन है वो किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने 30 अप्रैल को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जिसका उद्घाटन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया था जो 9 मई तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस अवधि तक स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना 2022 लागू होगी। तो राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना 2022 है वो 30 सितंबर 2022 तक लागू होगी, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जो इस वित्तीय वर्ष से स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना है वो 2022 की अवधि 30 सितंबर 2022 तक ये योजना लागू होगी। इस योजना में ब्याज एवं पेनल्टी में 100% छूट के साथ बकाया स्टाम्प ड्यूटी में भी 50% छूट दी जाएगी। साथ ही ऑडिट या निरीक्षण में किसी भी दस्तावेज पर निकाली गई जो बकाया स्टाम्प ड्यूटी प्रथम डिमांड नोटिस की दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराने पर पक्षकारों को एक परमानेंट एमनेस्टी के रूप में ब्याज एवं पेनल्टी की पूर्णतया इसमें छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है।
तो आपको बता दें कि हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस एवं 19 जून को मनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सिकल सेल जो ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, जिसका आकार है वो सिकल के जैसा यानी दांतिये के जैसा हो जाता है। तो इसके संबंध में जागरूकता के लिए ये भी एक प्रकार का रोग है। इसके संबंध में जागरूकता के लिए 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व सिकल सेल दिवस है वो हर साल 19 जून को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2008 को सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देते हेतु एक प्रस्ताव है वो अपनाया था। ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होने के बजाय दरांती यानी सिकल के आकार की हो जाती है। इस तरह से इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार बार इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है वो पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 जून 2022 को सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 20 जून 2022 को सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के कैंपस में 280 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च CBR का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। उन्होंने IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को अपनी तरह से एक शोध सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा और उम्र से संबंधित मस्तिष्क के विकारों के प्रबंधन के लिए साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण इसमें शोध करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो मस्तिष्क से जुड़े विकारों के लिए इसमें है वो शोध किया जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में तीसरे स्थान पर है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में तीसरे नंबर पर है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है। आपको यहाँ पर पिछले 6 महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।